हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश। वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश में। एंड द टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो तरीके से, दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर फाइंड द एरर टाइप। ज़्यादातर आपको जनरल इंग्लिश में इन्हीं दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन से, क्योंकि एक इंग्लिश ग्रामर का अगर सबसे कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो ये यही है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रेपोजिशंस देखेंगे, समझेंगे, फिर हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं जनरल इंग्लिश का एक और पार्ट लेकर आई हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मोर ओवर एडुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स की भी मैंने सीरीज़ चला रखी है। जो EMRS के एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स है जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है वो वीडियो। अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखी, अगेन उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। Without wasting any time, now let's get started with the questions. सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट prepositions के बारे में पढ़ेंगे, बाद में फिर हम MCQs करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा कि आपका कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई मिस ना हो जाए। सारे ही आपको वैल्यूएबल, सारे ही आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे प्रेपोजिशंस, आई एम श्योर। जो फर्स्ट प्रेपोजिशन है वो है एंटर। और एंटर के साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। जी हाँ, ज़्यादातर लोग बहुत गलत बोलते हैं, एंटर के साथ इन लगा देते हैं या फिर एंटर के साथ इनटू लगा देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होता। तो आप एग्जाम्पल देखिए, ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। आपने देखा यहाँ पे एंटर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन हमने यूज़ नहीं किया और यही सही है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप देखिए, हम रॉन्ग सेंटेंस भी रेड में हाईलाइटेड है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। ही एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। सेकंड में हमने एंटर्ड इनटू लगा दिया, जो कि ज़्यादातर लोग लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और एग्ज़ाम में एंटर्ड वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे, हर एक एग्ज़ाम के जनरल इंग्लिश में एंटर एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हुआ है और इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस। अगेन डिस्कस भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसके साथ हम रॉन्ग प्रेपोजिशन लगाते हैं। डिस्कस के साथ भी कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। हमें ये चीज़ अपने माइंड में बिठानी है। आप एग्जाम्पल देखिए, यू डिस्कस द प्लान विद द मैनेजर। ठीक है, तो ये सही है। आपने देखा होगा यू डिस्कस द प्लान। डिस्कस के बाद हमने कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया और यही सही तरीका है। अब आप रॉन्ग सेंटेंस भी देख लीजिए कि ज़्यादातर लोग कैसे यूज़ करते हैं इस वर्ड को। He discuss about the plan with the manager. You discuss about the plan with the manager. आप देख रहे हैं डिस्कस के साथ ज़्यादातर लोग अबाउट लगा देते हैं। I discuss about the plan. He discuss about the document. ये बिल्कुल गलत है। I discuss the plan. I discussed the document. एंटर, डिस्कस, इन दोनों के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। अब आ जाइए थर्ड प्रेपोजिशन की तरफ, वर्ड की तरफ, जो है डिस्क्राइब। अगेन एंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, इन तीनों के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होगा। जी हाँ, डिस्क्राइब भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। बट अगर हम नॉर्मली बात करें ना, गलती से हम यूज़ कर देते हैं, हम अबाउट लगा देते हैं। जैसे हम डिस्कस अबाउट करते हैं वैसे ही हम डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट यूज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इससे आपका एक नंबर कट जाएगा। और एग्ज़ाम में ना आपको ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही देखने को मिलते हैं।
फाइंड द एरर टाइप में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। सो हमें ये चीज़, इन बातों का ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल या फिर यूज़ नहीं होता। तो एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्क्राइब का पहले हम ठीक एग्जाम्पल जो करेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आई कैन डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब के साथ हमने यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ किया है। अब आप गलत देखिए, आई कैन डिस्क्राइब अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा दिया, जो कि ज़्यादातर लोग अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस अबाउट दोनों ही गलत है। ठीक है, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। नेक्स्ट है कंप्राइज। अब कंप्राइज भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम बहुत गलत प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। सो जो ऑफ है ना वो कंसिस्ट के साथ लगता है। कंप्राइज का तो मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है। सो कंप्राइज के साथ भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होगा। और हिंदी में कंप्राइज का मतलब होता है समावेश। सो हमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर कंसिस्ट है तो कंसिस्ट के साथ हम ऑफ लगा देंगे, कंसिस्ट ऑफ। बट कंप्राइज है तो कंप्राइज के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही है कंसिस्ट ऑफ। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडिया कंप्राइजेस 20 स्टेट्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे कंप्राइज का यूज़ हुआ है और हमने यहाँ पे ऑफ या फिर कोई और प्रेपोजिशन नहीं लगाया। इसका क्या मतलब है कि जो इंडिया देश है उसमें 28 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 28 स्टेट्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि कंसिस्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं बट कंप्राइज के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अब रॉन्ग सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स। अगेन ज़्यादातर लोगों को ना ये लगता है कि सही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि कंप्राइज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ हमें लगता है बिल्कुल सही है, बल्कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ है। सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। एग्ज़ाम में ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। अगेन एक्सप्लेन भी एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और इसके साथ हम ज़्यादातर गलत ही प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं होता। जी हाँ, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं रोज़ की लाइफ में, बट हम अबाउट लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एक्सप्लेन अबाउट द चैप्टर, नो, एक्सप्लेन द चैप्टर। सो एक्सप्लेन के साथ भी हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू एक्सप्लेन योर आइडियाज़। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर आइडियाज़। सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर आइडियाज़, बट जो इंग्लिश का ग्रामर रूल है उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रामर रूल ये कहता है एक्सप्लेन के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। सो अबाउट भी गलत है। सो एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस 3 ऐसे वर्ड्स है बहुत यूज़ होते हैं बट इसके साथ हम अबाउट लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। नो प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड विद दीज वर्ड्स। नेक्स्ट है सिमिलर टू। सो सिमिलर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा टू का यूज़ होगा, टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आप एग्जाम्पल देखिए, दिस शर्ट इज़ सिमिलर टू दैट। ये शर्ट उससे सिमिलर है। अब यहाँ पे एक रॉन्ग सेंटेंस भी दिया हुआ है, हिज शर्ट इज़ सिमिलर विद मी। सो आप देख रहे हैं हमें विद मी वाला ना ज़्यादा ठीक लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे से सिमिलर है, बट विद बिल्कुल गलत हो जाएगा और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स विद ही मार्क कर कर आते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है सिमिलर विद मी ही होगा, सिमिलर विद दैट ही होगा। सिमिलर के साथ लगता है, सुनने में सही लगता है, इसलिए विद लगा दिया जाता है जो कि गलत है।
सिमिलर के साथ हमेशा टू का यूज़ होगा, टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा. सो सिमिलर टू. नेक्स्ट मैरिड. मैरिड भी एक ऐसा वर्ड है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग ना इसे विद के साथ ही यूज़ करते हैं. जैसे सिमिलर विद, मैरिड विद दिस बॉय, विद दिस गर्ल, बिल्कुल बिल्कुल गलत है. सो मैरिड के साथ भी टू प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, आई एम मैरिड टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड. मेरी शादी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से हो रखी है. सो मैरिड के साथ टू का यूज़ होगा, ना कि किसी और प्रेपोजिशन का. गलत सेंटेंस भी हम देख लेते हैं. आई एम मैरिड विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि बिल्कुल गलत है. जैसा कि मैंने बताया, लोगों को लगता है मैरिड विद बॉय, विद गर्ल, विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, लगता है विद मतलब साथ में, तो बिल्कुल यही विद ही सही है. सुनने में सही लगता है इसलिए मार्क कर देते हैं, मतलब भी सही लगता है कि सही निकल रहा है. बट जैसा मैंने आपको बताया, इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं. सो उस ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से विद बिल्कुल गलत है, टू बिल्कुल सही है. सो मैरिड के साथ भी टू प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन, जो कि है कॉन्ग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस भी एक ऐसा वर्ड है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग इसे गलत मार्क कर आते हैं. क्यों? अपनी गलत फहमी की वजह से. क्योंकि जो इसके साथ वो प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है वो है ऑन. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग. बट ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉर. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग. क्यों? क्योंकि सुनने में सही लगता है, बट बिल्कुल गलत है. हमें ऑन का मतलब क्या सिखाया जाता है बचपन में? ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. तो हमें लगता है बिल्कुल ही गलत है, ये तो मतलब ही नहीं बैठ रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन. बट ये रूल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन ही प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा. सो एग्जाम्पल देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ऑन यूज़ किया है, इसलिए बिल्कुल ठीक है. गलत सेंटेंस देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास, बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि फॉर लगा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ तो ऑन यूज़ होता है. सो ऑन ही यूज़ होगा, फॉर कभी भी यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट है प्रेपोजिशन इंसिस्टेड. इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, किसी भी बात पे जोर देना. सो इंसिस्टेड के साथ ना हमेशा ऑन यूज़ किया जाता है. अगेन क्योंकि रूल है, बट ज़्यादातर लोगों को लगता है इंसिस्टेड ऑफ या फिर इंसिस्टेड फॉर. फॉर लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि सही है, जो कि बिल्कुल गलत है. इंसिस्टेड के साथ ऑन ही लगेगा. सो एग्जाम्पल देखिए, शी इंसिस्टेड ऑन कैरिंग हर ओन बैग. उसने ज़ोर दिया कि मैं अपना बैग खुद ही उठाऊंगी. सो ये बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि इंसिस्टेड के साथ यहाँ पे हमने ऑन यूज़ किया है. नेक्स्ट गलत देखिए, शी इंसिस्टेड फॉर कैरिंग हर ओन बैग. देखने में तो, सुनने में तो सही फॉर लग रहा है, बट गलत है वो. क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से, रूल कहता है इंसिस्टेड के साथ ऑन लगेगा. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस हिसाब के जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. सो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है. आगे हम फाइंड द एरर टाइप के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं रहने वाली, बट जितना भी आप देखोगे, हम श्योर कि आप बोर नहीं होगे, आपको ज़रूर कुछ नया ही सीखने को मिलेगा. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रेपोजिशन. मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करिएगा. हिज कार इज़ सिमिलर डैश माइन. सो अभी हमने ऊपर पढ़ा सिमिलर के साथ क्या यूज़ होता है? टू माइन, विद माइन, फॉर माइन, बाय माइन. सो हमने जो ऊपर डिस्कस किया था वो किया था कि सिमिलर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है, ना कि विद. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए. सो हमें यहाँ पे ही ध्यान देना है. ज़्यादातर लोग सिमिलर विद, अगर जिसने ना पढ़ा हो ना, वो विद ही मार्क कर आएगा. 99% जिसको पता है सिर्फ वही सिमिलर के साथ टू मार्क करेगा. सो अब हमें पता है, सो अब हमें सिमिलर के साथ हमेशा
2 मार्क करना है. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. हिज वाइफ इंसिस्टेड अस डैश स्टेइंग. उसकी वाइफ ने जोर दिया कि हम रुक जाएं. ठीक है, इंसिस्टेड का मतलब बताया था. सो इंसिस्टेड अस टू स्टेइंग, इंसिस्टेड अस ऑन स्टेइंग, इंसिस्टेड अस फॉर स्टेइंग या फिर इंसिस्टेड अस बाय स्टेइंग. सो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है जस्ट. इंसिस्टेड के साथ ऑन यूज होता है, फॉर नहीं मार्क करना. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन. हिज वाइफ insisted us on staying. The students did not pay attention dash what the teacher said. So अभी हमने attention का ऊपर डिस्कस नहीं किया, बट आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको इससे भी पता चल जाएगा. ठीक है, सो आप अभी अपना आंसर देने की कोशिश करिए. सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है. सो स्टूडेंट्स ने अटेंशन नहीं दिया कि टीचर ने जो बात कही उस पर. अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया. ठीक है, स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया टीचर की बात पर, इस सेंटेंस का मतलब है. सो अटेंशन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन होगा यूज? अटेंशन टू, अटेंशन ऑन, अटेंशन फॉर या फिर अटेंशन विद. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अटेंशन टू. सो ये चीज़ आप एक और नई सीख रहे हो, नया रूल सीख रहे हो कि अटेंशन के साथ हमेशा टू यूज़ होता है. सो आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए. अपने नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज़ इसकी PDF डेफिनेटली मैं आपको भेजूंगी अपने टेलीग्राम के चैनल पे. अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं. सो ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है, अटेंशन के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होता है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन. हिज फ्रेंड इज मैरिड डैश माई सिस्टर. सो मैरिड के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या आएगा? विद माई सिस्टर, ऑन माई सिस्टर, फॉर माई सिस्टर, टू माई सिस्टर. विद के साथ मैरिड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है टू. हमने अभी ही ऊपर डिस्कस किया है. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन. हिज फ्रेंड इज मैरिड टू माई सिस्टर. ठीक है, विद माई सिस्टर मत करना, बिल्कुल गलत होगा. सुनने में विद ही सही लग रहा है, मैं भी मानती हूँ, बट टू माई सिस्टर, नॉट विद माई सिस्टर. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड डैश हिज वेडिंग. सो क्या आएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमने डिस्कस किया था कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड विथ, ऑन, फॉर या फिर टू. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑन. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही वॉज शॉक्ड डैश माई न्यू लुक. अगेन हमने शॉक्ड भी अभी डिस्कस नहीं किया. सो अटेंशन की तरह ये भी मैंने न्यू वर्ड रखा है. सो आप ध्यान रखना कि शॉक्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन हम लगाते हैं. तो पहले आप अपना आंसर दीजिए. ही वॉज शॉक्ड विद माई न्यू लुक, ऑन माई न्यू लुक, एट माई न्यू लुक या फिर टू माई न्यू लुक. सारे ही ऑप्शंस आई नो कंफ्यूजिंग और सारे सही से ही लग रहे हैं पढ़ने में, बट ग्रामेटिकल रूल क्या कहता है उसका अभी हम देखते हैं. सो शॉक्ड के साथ हमेशा ना एट यूज होता है. ठीक है, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, इन दोनों के साथ एट का यूज होगा. सो ही वॉज शॉक्ड एट माई न्यू लुक. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती है अपने एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा. मोर ओवर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तब भी बताना. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही पेड नो अटेंशन डैश माई वार्निंग.
सो अटेंशन के साथ कौन सा यूज़ होता है वो हमें बताना है, preposition of, about, for, to. So he paid no attention to my warning. ठीक है, attention के साथ हमेशा to ही यूज़ होगा. So here the correct answer is option D. सो अभी हमने डिस्कस करे थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन. अब हमें फाइंड द एरर टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आई नो आपने बहुत से एग्जाम्स दिए होंगे, सो आपको भी पता है कि जनरल इंग्लिश में फाइंड द एरर टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं. और फाइंड द एरर वाले अगेन ज़्यादातर प्रेपोजिशन से ही लिए जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम येस्टरडे आफ्टरनून, या फिर नो एरर. सो हमें एक सेंटेंस दिया है और इसको कुछ पार्ट्स में ना डिवाइड कर दिया गया है. अब हमें बताना है कौन से पार्ट में मिस्टेक है. सो द टीचर वॉज हैप्पी सही लग रहा है. व्हेन ही एंटर्ड इनटू, ओके अभी देखते हैं, द क्लासरूम येस्टरडे आफ्टरनून, ये भी देखने में सही लग रहा है. या फिर नो एरर, इस सेंटेंस में गलती ही नहीं है. सो इस सेंटेंस में डेफिनेटली एक गलती तो है. क्या है? आई होप अब तक आपने पहचान लिया हो. एंटर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करते, हमने ऊपर पढ़ा था. बट यहाँ पे एंटर्ड के साथ इनटू लगा दिया जो कि गलत है. सो जो एरर है, एरर का मतलब गलती. सो जो गलती है, एरर है, वो पार्ट बी में है. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट. क्यों है बी पार्ट करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे एंटर्ड के साथ इनटू लगा दिया. सो ये गलत है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली, या फिर नो एरर. सो हमने डिस्कस का भी रूल अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि डिस्कस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा. सो डिस्कस के साथ अगर आपको याद हो तो हमने जो डिस्कस किया था वो था कि डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं होता है ना. बट यहाँ पे तो अबाउट लगा दिया. सो ये गलत है. साक्षी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इज़ रॉन्ग. बल्कि क्या होना चाहिए था? साक्षी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली. ब्रीफली मतलब छोटे में, ठीक है. सो ये बिल्कुल गलत है ए ऑप्शन. क्यों? क्योंकि डिस्कस्ड के बाद अबाउट लगा दिया. डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज ही नहीं होता. थर्ड क्वेश्चन, द विटनेस वॉजंट एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द रॉबर लास्ट संडे, नो एरर. सो इस क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है? डिस्क्राइब का भी हमने रूल डिस्कस किया था जो कि क्या कहता है? डिस्क्राइब के साथ भी कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में जो बी पार्ट है, बी पार्ट में डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा दिया. तो ये बिल्कुल गलत है. अगर ये सेंटेंस होता द विटनेस वॉजंट एबल टू डिस्क्राइब द रॉबर, तो ये बिल्कुल सही होता. क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब के साथ कोई भी हम प्रेपोजिशन नहीं यूज़ कर रहे वहाँ. बट यहाँ पे तो डिस्क्राइब के साथ अबाउट लग गया. सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. सो कहाँ पे गलती है? पार्ट बी में. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें गलती है, एरर है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट्स विच comprises of the treaty can be found here on my table, या फिर no error. अगर आपको रूल ना पता हो ना कंप्राइज का, आई एम 99% श्योर आप पक्का नो एरर लगा कर आओगे. बट अब हमने रूल पढ़ लिया है और रूल क्या कहता है कि कंप्राइज के साथ अगेन कोई प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं होता. बट यहाँ पे तो ऑफ लगा दिया. कंसिस्ट ऑफ होता तो सही होता, बट कंप्राइज का तो मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है. हमने ऊपर बात करी है इस बारे में. सो बी पार्ट में फिर से गलती है. कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होना था. कंप्राइज द ट्रीटी सही होता. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एरर है. सो आज की इस वीडियो में इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो.
अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।